हेलो दोस्तों, मैं अनिल आपका अपने YouTube चैनल स्टडी बाई कौशल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग यूपीपी की एक क्लास डिस्काउंट, छूट, बट्टा, कई नामों से जिसे जानते हैं हम, उसके संदर्भ में पढ़ते हैं क्लास को। उसके पहले स्क्रीन पर आपको एक शानदार कोटेशन दिख रहा है कि अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते। लक्ष्य को इतना मजबूत तरीके से आप देखो कि लक्ष्य को जब तक मिल ना जाए तब तक आपको रुकना नहीं, मंजिल पर ही रुकना है, मंजिल पा करके रुकना है। बट्टे का पहला सवाल, शानदार सवाल आपके बीच में, ध्यान दीजिएगा भैया। कई तरीके हैं लेकिन हम आपको एक शानदार तरीके से रूबरू कराएंगे। एक से दो तरीका, तीन तरीका, जो हमें लगेगा, आप जो आपको बेहतर लगेगा आप उसको फॉलो करिए। कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर देता है। यानी ध्यान दीजिएगा भैया, अगर 100 रुपए की वस्तु है तो लिख कितना देता है? 120 रुपए। ये क्या हो जाता है? क्रय मूल्य हो जाएगा इसका, अर्थात सीपी, कास्ट प्राइस ये हो गया। ये अंकित मूल्य हो जाएगा भैया, लिख इतना दिया है ये। और कह क्या रहा भैया? 10% की छूट दे दिया। 10% की छूट दे दिया भैया, इसका मतलब 9/10 या 90/100 कर लेना भैया। ध्यान देना, यहां से एक जीरो हटाएंगे, 12 9 108। यानी भैया बेच कितने में दिया? 108 रुपए में बेच दिया। लाभ ध्यान दीजिए, पूछा क्या है भैया? लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यानी 100 रुपए की किसी वस्तु को हम बेच कितने में दे भैया? 108 में, तो लाभ हमारा क्या हो जाएगा? 8%। ऑप्शन नंबर सी। कुछ भी नहीं करना, ध्यान देना। एक तरीका और होता भैया, x प्लस वाई, यहां लिखेंगे एक्स वाई अपॉन 100। कह क्या रहा था भैया? 20% अधिक अंकित करता था। लेकिन ध्यान देना है भैया, छूट को माइनस लिखेंगे, -10% प्लस 20 गुणे 10 बटा क्या हो जाएगा भैया? 100 हो जाएगा। यहाँ छूट है, माइनस रखेंगे। 20 में से 10 घटा है तो 10 बचा भैया। 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दिए, यहाँ गुणा कराएंगे, -2 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 8%। एक तरीका हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तरीका और आप देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा भैया। क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, इसी को आप देखेंगे लिखा होगा भैया सीपी, एमपी और एसपी, यानी कास्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेल प्राइस। कह रहा था भैया 20% अधिक, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 की वस्तु पर लिखता कितना है भैया? 6 लिख देता है। 10% की छूट, छूट जो दी जाएगी कहां दी जाएगी? अंकित मूल्य पर। मतलब 10 की वस्तु को कितने में भैया बेचता है? 9 में। इन दोनों वैल्यू को बराबर करना है भैया। यहां ध्यान दो मुन्ना, अगर हम 5 से गुणा करा दें, यहां भी 5 से गुणा हो जाएगा। यहां हम 3 से गुणा करा दें भैया, 3 से गुणा हो जाएगा। यानी हम 25 की वस्तु को बेच कितने में दे? 9 त्रिक 27 में बेच दे। तो ध्यान दीजिए, 25 की वस्तु को जब 27 में बेचा होगा भैया, तो लाभ आपका कितना हो जाएगा भैया? लाभ हो जाएगा 2। और किस पर हो रहा है भैया? 25 पर। गुणे क्या करा देंगे मुन्ना? 100। 25 चौका 100 और 4 दूनी 8% हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 8%। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। ध्यान दीजिएगा, अभी समय थोड़ा सा कम है। जो तीसरा तरीका बताए हैं, चैलेंज करते हैं, गारंटी लेते हैं भैया कि बट्टा का कोई सवाल होगा तो आपके सामने बौना साबित होगा अगर तीसरा रूल्स लगाएंगे, कोई भी सवाल। अगला बढ़ते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं दोस्तों, तो ऐसे ही शानदार ट्रिक के साथ हम आपका स्वागत करते रहेंगे। अगला दिया है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट दे देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। ध्यान दीजिएगा भैया, हमने कहा क्या कि यहां हम लिखेंगे सीपी, एमपी और एसपी, हमने लिख लिया। ध्यान दीजिएगा भैया, क्या है ये? क्रय मूल्य होता है हमारा, ये होता है भैया हमारा अंकित मूल्य, और ये विक्रय मूल्य होता है भैया।
ध्यान दीजिएगा, कह क्या रहा है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाएगी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 5 पर अगर एक छूट दे देगा तो बेचा कितने में होगा, 4 में। कह रहा है फिर भी 20% का लाभ कमा लेता है भैया। तो लाभ ध्यान देना हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। 5 पर 1 का लाभ हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, 6। हमने बताया जो वैल्यू बराबर हो भैया उसी को बराबर कर लें। यहां अगर मुन्ना हम 3 से गुणा करा दें, 4 3 12, 6 दूनी 12, इन्हीं दोनों वैल्यू को बराबर करना। तो यहाँ किससे गुणा होगा भैया, 3 से। यहां किससे गुणा हो जाएगा, 2 से। यानी क्या आ जाएगा भैया हमारा 10, ये आ जाएगा भैया हमारा 15, ये कितना आ जाएगा भैया 12। अब हम देखेंगे हमसे पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है दुकानदार छूट ना दे तो कितने प्रतिशत का लाभ कमाएगा। इसका मतलब क्या है भैया, 10 की वस्तु को डायरेक्ट 15 में बेच दे, छूट ही ना दे, अंकित मूल्य पर बेच दे भैया। 10 की वस्तु को 15 में बेचेगा मुन्ना, तो 5/10 यानी 1/2। अगर 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो 50 लिख लो, नहीं याद है 100 से गुणा कराओ मुन्ना, उसको डायरेक्ट 50% का लाभ हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी पर हम टिक करेंगे। कोई दिक्कत भैया किसी को, जहां कमी कोई दिक्कत लगे मुन्ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। फिर ध्यान दीजिएगा भैया, क्रय मूल्य का 3/4, यानी भैया ध्यान दो, क्रय मूल्य है भैया ये अंकित मूल्य है भैया, फिर क्या हो जाएगा ना, हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। कह रहा है 3/4, मतलब 4 की वस्तु है तो लिख कितना देता है भैया, 3, और वह अंकित मूल्य पर 40% लाभ लेकर उस वस्तु को बेचे। 40% लाभ का मतलब भैया बेच कितने में दे, वो 140। अंकित मूल्य कितने में बेच दे भैया, उसको 140 में बेच दे भैया। ध्यान देना, 40% का लाभ लेगा तो क्या हो जाएगा, यहां भाग देंगे 20 सत्ते 20 पंचे, या 1 0 से 0 काट देते भैया, 2 7 2 पंचे, यानी क्या हो जाएगा भैया, विक्रय मूल्य 7 त्रिक 21 बटा कितना 5, या भाग दे दे भैया 5 चौक 20, 5 दूनी 10। 4 की वस्तु को भैया बेच रहा है 4 रुपए 20 पैसे में, यानी लाभ कितना है मुन्ना उसका 20 पैसा। कितने पर भैया, 4 पर, गुणे 100 लगाएंगे, इसका दोनों जीरो, इसका दशमलव में चला जाएगा, 4 पंचे 20। ध्यान दीजिएगा भैया 5% का लाभ हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया भैया, सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी। कहीं कोई डाउट होगा मुन्ना बताना। ध्यान दीजिएगा, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपए है। अंकित मूल्य, बिक्री के दौरान उसे 2 छूटें मिली है। ध्यान दीजिए भैया, आप गए मार्केट में, खिलौने पर लिखा था 1800 रुपया, आपको दुकानदार छूट दे रहा था 20% की, मतलब दे कितने में रहा था भैया, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू ना 1/5 होती है, 5 रुपए पर 1 रुपए की छूट दे रहा था, यानी आपको 4 में दे रहा था। जब आपने बताया भैया कि हम लल्लन भैया के रिश्तेदार हैं, तो 15% की छूट आपको और दे दिया। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू ना, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, यानी 20 पर 3 की छूट देगा मुन्ना, तो 17/20। अब हम ध्यान देंगे भैया, यहां से हम भाग दे दें, 1 0 से 1 0 निपटा दें भैया, और 2 से 4 को निपटा दें, 2 दूनी 4, 5 से भाग दे दें भैया, 5 तिहाई 15, 3 18, 5 छक 30। अब गुणा करा ले भैया, 36 गुणे 17 दूना 34 हो जाएगा भैया, गुणा करा ले यहाँ, 4 छंग 24 के 4, 4 तिहाई 12 2 14, 3 छक 18, और 3 त्रिका 9 1 10, 4 हो गया, 8 4 12 हो गया, 1 1 2 हो गया, यानी 1224 रुपए। ऑप्शन नंबर बी भैया क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ध्यान दो, जिसको फ्रैक्शन वैल्यू ना याद हो, आप कहोगे गुरुजी फ्रैक्शन वैल्यू हमें नहीं याद है, ठीक है कोई बात नहीं, ना याद नहीं है तो आप निकाल लो भैया, 1800 का मुन्ना 20% की छूट दिया भैया, 80 में बेच दिया,
15% की छूट दिया भैया, 85 में बेच दिया, बटा 100 लगाओ ना, 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दो, 1 जीरो से 1 जीरो निपटा दो, 5 दूनी 10 कर दो, और 17 पचे 85, ये हो गया। 2 से 1 के 2, 2 9 18, फिर गुणा करा लो भैया, वही 9 8 72 गुणे 17, 9 8 72 गुणे 17 हो गया भैया 72 गुणे 17, यानी आपका आ जाएगा क्या भैया 1224। आंसर वही आएगा। एक तरीका और है, लेकिन अब ध्यान देते हैं, हम तरीकों पर तरीके की बौछार कर देंगे आपके लिए, लेकिन जब आपका सहयोग मिलेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जरूर शेयर करिए मुन्ना अगर वीडियो पसंद आए, और इसको सब्सक्राइब कराइए लोगों से। ध्यान दो ना, फिर वही सवाल, अंकित मूल्य कितना भैया 2100 रुपया, छूट हमें 2 मिल रही है, 20% की छूट, फिर से वही 20 1/5 मतलब 4/5, 15% की छूट हमने बताया 3/20, यानी 20 पर 3 की छूट देगा मुन्ना, तो ये ध्यान दीजिएगा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और 15 की फ्रैक्शन वैल्यू मुन्ना 3/5 पर 1 की छूट दिया मुन्ना 4 में बेचा, 20 पर 1 की छूट दिया भैया कितने में बेचा 17 में बेच दिया। आते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 जीरो से 1 जीरो इसका निपटा देते हैं। 2 से क्या हो जाएगा भैया हमारा, 2 से हमारा कट जाएगा 4, 2 दूनी 4, यहां से भाग दे देंगे भैया, 5 1 के 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा भैया 42 दूना 84 गुणे कितना हो जाएगा भैया हमारा 17, 17 चौको 68 हो जाएगा भैया, 6 बचा। उसके बाद हो जाएगा हमारा 17 गुणे 8 करा ले भैया, तो हो जाएगा 136, 6 जोड़ दें भैया, क्या हो जाएगा 142, क्या हो जाएगा भैया हमारा 142, 7 चौक 28, 2 आया, 7 8 56, 2 58 आया, यही भैया क्या उतार लें 84 उतार लें मुन्ना, तो क्या आ जाएगा हमारा 8 8 4 12, 8 5 13 1 14, 1428, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा भैया। अगला देखते हैं मुन्ना क्वेश्चन, अगला देखते हैं, एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 है, यदि छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। ध्यान देना भैया, 16% छूट देने के बाद 1470 में बेचा है, 16% की छूट दे देगा मुन्ना, इसका मतलब बेचा कितने में होगा, वो 84 में। कितने में बेचा होगा 84 में, कह रहा नहीं भैया 84% की वैल्यू दिया है 1470, हमसे पूछ रहा है क्या होगा अंकित मूल्य, हमने माना है 100, यहां से भाग दे दें भैया, देखिए क्या हो जाएगा, 7 से भाग दे दें तो 7 के 7, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 7 के 7, अब भाग दे दें भैया हम 4 से, यहाँ 3 से भाग दे दें, 3 चौक 12 और 3 सते 21, अब देखेंगे 4 का 25 गुना है भैया, ये 4 का 25 गुना, तो 70 में हम 25 से गुणा करा दे मुन्ना, तो 0 7 पचे 35, या 25 सत्ते होता है 175, 1750 रुपए की रही होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा। अगला देखते हैं मुन्ना, इसी क्रम में 750 की अंकित मूल्य वाली बतलून छूट के दौरान 660 रुपए में बेची गई। ध्यान दीजिए भैया, आपने एक पैंट भैया 750 रुपए में खरीद कर ले आए थे और 660 रुपए में बेचे, तो आपने ध्यान दो छूट कितने की दिया भैया, यहां हम देखेंगे भैया 15 में से 6 जाएगा 9 और 6 में से 6 जाएगा 0, 90 की छूट दे दिए थे, किस पर छूट दिए थे भैया 750 रुपए आपने लिखा था। याद रखिएगा हमेशा छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है। यहां क्या हो जाएगा भैया, अगर हम 1 जीरो से 1 जीरो कट कर दें, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 1 के 3, 3 त्रिका 9, 4 तियाई
12% की उसको क्या मिल गई थी भैया, छूट मिली थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे भैया, कलम के एक सेट के अंकित मूल्य पर 15% छूट प्राप्त करने पर भी खरीदार को 1751 रुपए, फिर वही भैया ध्यान दीजिएगा, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने मुन्ना 3 बटा क्या हो जाएगी 20, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, होगा क्या भैया 20 की थी, 3 छूट दिया मतलब बेच दिया मुन्ना 17 में, और कह रहा भैया 17 में नहीं, ये 1751 में बेचा है मुन्ना, तो 17 इक्के 17 क्या हो जाएगा भैया 17 तिया 51, यानी पूछा क्या है हमसे, घड़ी का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा भैया, यानी 20 पूछ रहा है, 0 2 तिहाई 6, 0 2 इक्के 2060, ऑप्शन नंबर सी आपके बीच में, ऑप्शन नंबर सी हो गया भैया। ध्यान दीजिएगा, केवल आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ना क्लियर रहेगा, नो डाउट बहुत ही शानदार चैप्टर है आपका डिस्काउंट, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहा तो नो डाउट आपको इतना परेशान करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ध्यान दीजिएगा भैया, क्या है 12% की छूट के बाद एक खिलौना, फिर वही सवाल भैया, फिर वही सवाल, 12% की छूट क्या हो जाएगा भैया, 4 तिहाई 12, 4 25 हमें 100, मतलब 25 रुपए की वस्तु थी, 3 रुपए छूट दे देगा मुन्ना, बेच देगा 22 में, कह रहा नहीं भैया 132 में बेचा है मुन्ना, तो गुणा करा लें, क्या हो जाएगा 132 रुपए में बेचा, यहां से हम सरल कर लें भैया, क्या हो जाएगा हमारा 22 छक्का 132, 22 छक्का 132, यहां गुणा करा लें भैया 25 में, तो 25 छक्का कितना हो जाएगा भैया 150 रुपए, क्या हो जाएगा भैया 150 रुपए आपका आंसर हो जाएगा मुन्ना। ध्यान दीजिएगा, अगला देखें भैया, अगला देखें 14% की छूट के बाद एक खिलौने, फिर वही सवाल भैया, 14% की अगर हम बात करें तो हो जाएगा भैया 2 7 14 और 2 पंचे 10, मतलब 50 पर 7 की छूट हो जाएगी, तो बेचा कितने में होगा मुन्ना 43 में, यानी 50 की वस्तु को बेचा कितने में है 43 में, लेकिन इधर क्या कह रहा भैया 215 में बेचा है, कितने में बेचा भैया 215 में, कितना गुना है अगर हम देखें तो इसका 5 गुना है भैया, तो देखो इधर भी 5 से गुणा करा दे मुन्ना, तो हमारा आएगा 25 250 रुपए, क्या हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुन्ना। अगला देखें, अगला हम देखें सवाल क्वेश्चन नंबर 11 देखें, ध्यान, आज की क्लास मित्रों यहीं तक, फिर अगली क्लास में हम फिर से शानदार तरीकों को लेकर शानदार सवालों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आप लोग शेयर कमेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किया करिए भैया, आपके लिए बहुत मेहनत करके सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो आज की क्लास मित्रों यहीं तक, फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।